आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील में पिछले 42 दिनों से अंडिकाबाद में चल रहे किसानों मजदूरों के धरने में फूलपुर एसडीएम पुलिस बल के साथ पहुंचे और धरना बंद करने को कहा और न मानने पर मुकदमा करने की धमकी दी। आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा कि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हमारी जमीन नहीं जाएंगी तब तक धरना चलेगा। एसडीएम ने कहा जहां धरना चल रहा है उस व्यक्ति पर मुकदमे की बात कही तो ग्रामीणों ने कहा कि मुकदमा करना है तो सभी पर करिए, हम मुकदमे से नहीं डरते। किसानों मजदूरों ने कहा कि जब तक लिख कर नहीं देंगे कि किसी औद्योगिक क्षेत्र या पार्क के नाम पर उनकी जमीनें नहीं ली जाएंगी तब तक धरना चलेगा। फूलपुर एसडीएम ने कहा कि आपकी जमीनें नहीं ली जाएंगी तो ग्रामीणों ने कहा कि फिर क्यों अखबारों में आ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र पार्क के लिए होगा जमीनों का अधिग्रहण। आज अंडिकाबाद में 42वें दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक किसान पंचायत किया था। इस पंचायत में भी हम लोगों ने सरकार को साफ साफ कहा है, शासन प्रशासन को कहा है कि हम किसी भी हालत में अपनी ज़मीन और अपना मकान किसी भी परियोजना के लिए नहीं देंगे। आज एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने एक फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। एसओ पवई ने एक फ़ोन करके मुझे बताया कि एसडीएम साहब आ रहे हैं धरने में। क्योंकि मैं भी धरने में पहुंचा तो उसके पहले वो आ चुके थे। आने पर पता चला कि ये धरना ख़त्म करिए, धारा 144 लगी है, ये लगा है जो जिसका बाग है उसके खिलाफ FIR होगा। तो ये धरना हम लोग गाँव के अंदर चला रहे हैं। हमारा ये सत्याग्रह है और हम इस सत्याग्रह के जरिए हम सरकार को से मांग कर रहे हैं। तो छजोपट्टी, बखरिया, अणिका के गांव हैं, इन गांवों के किसान डर और दहशत में हैं कि हमारी ज़मीनें ली जाएंगी। सकतपुर से लेके मतलब आजमगढ़ में के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो गांव के लोग हैं वो इस दहशत में हैं कि कब किस गांव का नक्शा जारी हो जाएगा, कब किस गांव की ज़मीन ली जाएगी। इस डर और दहशत के कारण हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमको साफ साफ बताए कि वो करना क्या चाहती थे। एसडीएम कह रहे थे यहाँ से सब लोग हट जाओ, नहीं तो धारा 144 लगा देंगे। हम लोग बोले धारा 44 अभी जल्द 1 महीने से लगा, हम लोग 42 दिन से धरना दे रहे हैं। अच्छा, 42 दिन धरना दे रहे हैं। हाँ। और यूपीडा को 30,000 गाँव सभाओं के 30,000 एकड़ लैंड बैंक बनाने की जो बात आई किसी को पता नहीं है। आज हमने एसडीएम साहब से पूछा कि प्रमुख सचिव का पत्र है, लिखा हुआ है कि यूपीसीडा लैंड बैंक बनाएगी, लेकिन कुछ साफ बताने को कोई अधिकारी तैयार नहीं। उल्टे जो है जो आंदोलनरत महिलाएं हैं, जो आंदोलनरत मजदूर किसान हैं, उनको ही धमकाने की कोशिश की जाती है कि आप धरना प्रदर्शन मत करो। मैं पूछना चाहता हूँ, हम अपने घर में अपनी बाग में बैठ करके अगर सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो शासन को क्या दिक्कत है? पे काम धंधा ना है, का करे काज बैठा है, का धरती तोर लोग के जात बा, बिना तोर लोग के समाज के धरती ना जाई। हम कहे ना सर्वे करे हैं, लाला भेजे रहन और सर्वे कह के और लाला भेज देने पूरा गांव लिखित हो गया। तो हमारे लोग के जानकारी भी तो हम लोग धरना बैठा है। तो कह रहे हैं कि 8 दिन इंतजार कर ली है, तो 8 दिन ये 8 जगह है जहाँ बैठे हैं आप लोग धरने में? अणिका के बाग। अणिका के बाग में आप 42 दिन से बैठी हैं। हाँ। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था? आज एसडीएम आपके यहाँ आए तो आपसे कोई बातचीत करने के बजाय कर रहे थे कि उठिए भागिए। हाँ, कहते ऐसे जाओ जाओ ऐसे भागो और बुढ़े को बोला दे, कहे थे कि तोरे नाम मुकदमा खड़ा हो जाती है। हमारे लोग सब देने कहे कि हमारे लोग के ऊपर मुकदमा हुई, हमारे लोग चलो कहे कि वो नहीं अकेले जाइए, वो नहीं अकेले उनके भाग है कि हमारे लोग का है। तो एसडीएम साहब आए थे तो आप लोगों ने उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि क्यों बैठे हैं हम क्या तोरे बाप के जमीन में बैठा है, अपने जमीन में बैठा है। कहा लिखित कर दे, मुकदमा कर दे। और भैया का है? अच्छा, का मुकदमा कर दे। हाँ, बुढ़े के ऊपर मुकदमा करो, लिखो, हमके पूरा गांव लिखा। अरे कहा जावा थाने में आपकी योगी जब डरता है, योगी जब डरता है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी। एसडीएम साहब आए थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? एसडीएम साहब आए थे, कह रहे
थे कि यहाँ से जगह खाली करो, ये दूसरे का बाग है, यहाँ धरना मत चलाइए, यहाँ से चले जाइए आप लोग। तो हम लोग कह रहे थे मुकदमा जो है कर देंगे हम। तो यहाँ सब जनता ने बोल दिया कि मुकदमा अगर करना है, तो जहाँ जितने जनता बैठे सबको मुकदमा करिए। क्यों एक लोग को मुकदमा करोगे? अब एक लोग को मुकदमा करोगे तो पूरी जनता साथ में जाएगी।